खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने राजधानी भोपाल के प्रदेश भाजपा मीडिया सेंटर में मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम सबके लिए सुखद दिन है। उसमें उच्चतम न्यायालय की तरफ से उसमें हस्तक्षेप हुआ, वह हस्तक्षेप स्वागत योग्य है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। चुनावी राजनीति में जिस प्रकार से सरकारी धन के दुरुपयोग की चर्चाएं होती हैं, उस पर एक विमर्श होना चाहिए। मैं इस बात से भी खुश हूँ कि लोकतंत्र का वह स्तंभ जिसे न्यायपालिका कहते हैं, अगर वह संवाद को शुरू करती है तो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था और उसकी गति और भी बेहतर होगी। हम अपने आने वाली पीढ़ी को और सुंदर भविष्य देने में सफल होंगे। चुनाव के आसपास हम अनर्गल आरोपों के बारे में ज्यादा सुनते और देखते हैं। यह प्रामाणिकता का खत्म होना आने वाली पीढ़ी के भरोसे को खत्म करेगा। वहीं उन्होंने पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं उम्मीदवार हूँ। एक कांग्रेस के नेता अजय सिंह राहुल नरसिंहपुर गए थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं वो कोयला मंत्री था और मैं कोयला घोटाले में शामिल था। इस बात पर किसी मीडिया ने संज्ञान नहीं लिया, लेकिन वह वीडियो मैंने देखा। मेरे छोटे भाई ने उन्हें नोटिस जारी किया है। लेकिन 3 बातें आपके सामने कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस तथ्यों से कितने परे रहती है। अजय सिंह के साथ में जो नाम जुड़ा है राहुल, मुझे लगता है कि उसी राहुल का नाम का इफेक्ट है कि वे इस सीमा तक चले गए। 2005 से 2009 के बीच में जो कोयला घोटाला हुआ, उस पर कैग ने 2012 में सारी रिपोर्ट दी थी। सौभाग्य से मैं 2004 से लेकर 2014 तक सांसद भी नहीं था। मंत्री तो दूर की बात है, ऐसी अनर्गल बातें जो तथ्य से इतनी परे हो। भोपाल मीडिया सेंटर की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट सभी का मैं अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सब के लिए एक अच्छा सुखद दिन है, क्योंकि जिस स्तर पर हम सब समाज जीवन में अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं, उसमें उच्चतम न्यायालय की तरफ से जो हस्तक्षेप हुआ है, वो हस्तक्षेप स्वागत योग्य है। मैं सबसे पहले तो उसका स्वागत करता हूं कि चुनावी राजनीति में जिस प्रकार से सरकारी धन के बारे में दुरुपयोग की चर्चाएं होती हैं, उस पर एक विमर्श होना चाहिए। और मैं इस बात से भी खुश हूं कि लोकतंत्र का वो चौथा स्तंभ जो से हम न्यायपालिका कहते हैं, अगर वो इस अभी तो मुझे लगता है इस पे कर लेना चाहिए। अभी पहले इस पे कर रहे हैं विषय पे पहले। हाँ चलिए योगेन जी। हाँ ब्रिजेश जी। हाँ, इसलिए मैंने आपको बोला। हाँ, इससे संबंधित कोई और प्रश्न तो नहीं है? हाँ, मेरा कहना यह है कि जब पूरा खजाना लौट गया, उसके बाद विमर्श करेंगे तो सर क्या निकल के आएगा? सर ये तो न्यायालय को बोलना पड़ेगा। सर आपने कहा हमारी लाडली बहना योजना, जबकि विपक्ष ये कहता है कि अभी जो सांसद मैदान में उतरे हैं, इनके पास इंडिविजुअली कोई प्रोपेगेंडा या विकास के कोई कार्य नहीं है। जो हुआ है लाडली बहना योजना सिर्फ शिवराज जी के फेस वैल्यू। आपको याद रह जाएगा कि ये सब जो सवाल आए इसी से रिलेटेड ये है कि ऐसे समय जब सरकार को अपने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? मुझे लगता है कि मैं ब्रजेश जी ने अपनी बात शुरू की, बाकी मित्रों ने उसको जोड़ा, उन्हें तो सीधे उसी बात को जोड़ा है। मेरा एक निवेदन है, हम अगर केंद्र की योजनाओं को देंगे, महिला सशक्तिकरण और स्वाभिमान, ये भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हमारा पहला सशक्त संकल्प था। क्योंकि हम हमेशा से कहते थे कि महिला हमारी बराबरी का दर्जा महिला को नहीं, हमारी ऊपर है उसका स्थान, और ये हमारी सनातन परंपरा को हम शीर्ष पर रखते थे। और जाते हैं तो हम आदिगुरु शंकराचार्य पर आते हैं 2000 वर्ष तक, उसके और नीचे आते हैं तो हम रानी दुर्गावती के कालखंड की बात करते हैं, और नीचे आते हैं तो 1857-58 में हम लक्ष्मीबाई और
रानी अवंतीबाई की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब महिला स्वाभिमान और उसके सशक्तिकरण की बात होती है तो मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। एक है शौचालय का, और इसलिए शौचालय जितनी भी मोदी सरकार की योजनाएं हैं, हमें नहीं पता कि किस दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन मैं आज गर्व के साथ कहता हूं कि जैसे ही शौचालय बने थे और उसके बाद में जो इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ उसका, और थर्ड पार्टी असेसमेंट हुआ, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, वो रिपोर्ट में भी सोशल मीडिया में आपको भेजूंगा, जल जीवन मिशन हो या शौचालय हो, यूएन ने जिस प्रकार से उसकी तारीफ की है या जो इम्पैक्ट असेसमेंट में परिणाम आए हैं, हम उसको मुफ्तखोरी की बात नहीं कह सकते हैं। दूसरा, मुझे लगता है योजना के क्रियान्वयन के 6 महीने बाद निश्चित रूप से इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। और दूसरा, थर्ड पार्टी असेसमेंट होना चाहिए। मैं 2 बातें कह रहा हूं, और इसलिए मैं लाडली बहना योजना हो या हमारी कोई भी योजना, उज्ज्वला हो, जल जीवन मिशन हर घर जल हो, शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास हो और हर घर बिजली हो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि महिला सशक्तिकरण की इससे बेहतर और कोई मिसाल नहीं हो सकती, और किसी भी असेसमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मैं न्यायालय के इस कोशिश का सम्मान करता हूं और आपसे भी विनम्र प्रार्थना करता हूं, हम थर्ड पार्टी असेसमेंट के लिए तैयार हैं। तो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी प्रगति की गति और भी बेहतर होगी, और हम अपने आने वाली पीढ़ी को और सुंदर भविष्य देने में सफल होंगे, ऐसा मैं भी मानता हूं, मेरी पार्टी भी मानती है। दूसरी बात जो सदैव होती रही है, जिस पर भी न्यायालय संज्ञान लेता रहा है, कि चुनाव के आसपास हम अनर्गल आरोपों के बारे में ज्यादा बातें सुनते हैं और देखते हैं। ये प्रामाणिकता का खत्म होना आने वाली पीढ़ी के भरोसे को खत्म करेगा, और इसलिए मैं चूंकि अभी उम्मीदवार हूं, एक कांग्रेस के नेता अजय सिंह जी राहुल नरसिंहपुर गए थे और उन्होंने कह दिया कि प्रहलाद पटेल कोयला मंत्री थे और वो भी कोयला घोटाले में शामिल थे। आपको पता है, किसी मीडिया ने संज्ञान नहीं लिया, लेकिन वो वीडियो मैंने देखा और मेरे अनुज ने उनको नोटिस भी दिया है। लेकिन मैं 2-3 बातें आपके सामने सफाई के तौर पर नहीं, कि तथ्यों से कितने परे कांग्रेस जाती है या कांग्रेस के नेता जाते हैं। और मुझे लगता है कि अजय सिंह जी के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, राहुल, और राहुल नाम का इम्पैक्ट है, मुझे लगता है कि वो इस सीमा तक चले गए। 2005 से 2009 के बीच में जो कोयला घोटाला हुआ, उस पर वो सारी रिपोर्ट सीजीए जी ने 2012 में दी थी। मैं सौभाग्य से 2004 से लेकर 14 तक सांसद भी नहीं था, मंत्री तो दूर की बात है। मतलब ऐसी अनर्गल बातें जो तथ्य से इतने परे हों, अगर मैं शायद सांसद भी होता तो भी बात अलग है। और इसलिए, और दूसरी बात यह है, मैं नैतिक मूल्यों के समर्थन का सिर्फ बातों की जमा खर्च में समर्थन नहीं करता। मुझे गर्व है, मेरे ऊपर या मेरी खानदान में किसी के ऊपर अभी तक आर्थिक आरोप नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि इसको जरूर एक बार ईमानदारी से देख लेना चाहिए। राजनीति के इस द्वंद्व में, जहां पर भाई भाई टिकट के लिए लड़ते हैं, माँ बेटे बाप बेटे, हम देखते हैं, जो मैं कह रहा हूं वो तथ्यात्मक कह रहा हूं, वहां पर मेरे भाई ने मिसाल कायम की है। और टिकट, उसका टिकट खतरे में नहीं था, पर मैं उसको इस बात के लिए साधुवाद जरूर देता हूं। ये बात मैंने कही भी है प्रेस को, कि जिस राजनीतिक दौर में आज परिस्थिति है, और मुझे इस बात का भी गर्व है कि उसकी जीत ऐतिहासिक जीत होती इस चुनाव में। ये मैं नहीं कह रहा कि मैं उसका भाई हूं, ये बात आप देख सकते हैं। उसके बावजूद भी उसने अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा। मैं इस बात पर गर्व करता हूं कि ये हमारे परिवार का संस्कार था। हमारे यहाँ 60 साल बाद कोई धन तो छोड़ता था, चाबी छोड़ देता था, लेकिन उसने तो अपना कर्म क्षेत्र छोड़ दिया। खबर समेत जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.